मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस आज क्या हुआ, आज कमान दोनों बेटियों ने संभाल रखा है पूजा पाठ का। यहाँ देखिए लड्डू, आज संडे था ना, तो मैंने कहा चलो आज तुम फटाफट पूजा थोड़ी बहुत कर लो, क्योंकि वैसे तो बच्चों का पेपर चलता है, बच्चों को उतना टाइम नहीं मिलता है, पर जब बेटियां बड़ी हो जाए ना तो उन्हें सबको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा ये है, वो कुछ सीखे चाहे ना सीखे, भले बाद में सीखे, पर पूजा पाठ उसे अभी से आना चाहिए। तो वैसे भी उसका मन भी बहुत लगता है। यहाँ पे पता है, यहाँ पे कल मेरा एकादशी का व्रत था, तो आज अब सुबह 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 जैसे ही बिस्तर मैंने छोड़ा ना, आज सोचा ना कि थोड़ा सा संडे है तो थोड़ी देर तक सोऊंगी कौन सा टेंशन है। पर बारिश भी हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था, पर नहीं, देर तक कहाँ सोने होने को मिला, देर तक नहीं सोने को मिला। फटाफट उठी, और उठते ही आग धुल के बस, मुंह धुल के बस मैं किचन में लग गई थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग गया था। और हाई कमान से भी ऑर्डर आया कि हमें भी भूख लगा है, तो भैया पूड़ी उड़ी सब कुछ बनाया गया सुबह सुबह। फिर मैंने वही अजवाइन और मंगरेला नमक वाला पूड़ी बनाया था, और चाय बना दिया था सुबह सुबह। और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। सबसे पहले इन लोगों को खाने को दिया, ये लोग खाए पिए, फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लगी। साफ़ सफाई के बाद फिर मैं पूजा पाठ, मतलब लड्डू के साथ मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाया, जैसे तैयार व्यार करने में बता दिया। फिर तैयार व्यार पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने अपने तीनों बच्चों को खिलाया। ये तीनों बच्चे तो खा चुके थे लड्डू, लाडू गोपाल को खिलाया। फिर उसके बाद लास्ट में मैं बैठी। और यहाँ पे पता है, रात में चीकू को, मौसम एकदम से सर्दी गर्म हो रहा है ना, तो रात में चीकू को बुखार आ गया था, फीवर भी। यहाँ देखिए, तो उसको फुल फुल मैंने कपड़े पहना दिए थे। ये वही कपड़े हैं जो लड्डू ले आई थी इसके बर्थडे में इसको गिफ्ट देने के लिए, तो आज पहली बार पहने। मैंने डायपर भी पहना दिया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ देखिए लड्डू ने इसको फ्लाइंग किस कर रही थी, तो ये भी लड्डू को फ्लाइंग किस कर रही थी। फिर ये ना, जैसे कैमरा मैं उठाती हूँ ना, तो ये भगाती है, तो बस वही काम हुआ। फिर यहाँ पे मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने मतलब ना 2 दिन पहले देखा था कि दाल बाटी चूरमा का वीडियो देखा था। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया ना कि तीनों बच्चे मेरे कह रहे हैं कि मैया हमें भी खाना। तो मैंने कहा ठीक है, कल तो एकादशी है, एकादशी के बाद मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आज बस मैं उसी की पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। राजस्थानी वो है, खाना है, और बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। 4 तरीके का दाल था, मूंग दाल था, और मसूर दाल नहीं, मूंग और अरहर, चना, और एक क्या होता है मूंग जैसा, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, मुझे आता है पर मैं भूल रही हूँ। वो चारों दाल मिक्स करके, और फिर मैंने हल्दी नमक और थोड़ा सा हींग डाल के मैंने रख दिया था, और धीमा करके रख दिया था, क्योंकि चना का दाल है ना, तो बहुत टाइम लगेगा पकने में। और बस यहाँ पे ना, यहाँ पे बाटी के लिए आटा लगाने लगी थी। आटे में मैंने तेल डाला था, हल्दी, अजवाइन और सौंफ भी डाल सकते हो, पर मैंने सौंफ डाला नहीं था। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, कि पहली बार ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कैसा बने कैसा ना बने, पर बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। और हम लोगों ने पहली बार खाया। वैसे तो हम लिट्टी चोखा मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, लिट्टी चोखा हम खा चुके हैं, पर दाल बाटी चूरमा ही हमने पहली बार खाया था। फिर यहाँ पे ना मैंने वो किया, आटा बस लगा के रख लूँगी बारी बारी, क्योंकि 2-3 आटे लगाने हैं, रोटी के लिए भी लगाना था मुझे। तो बस यहाँ पे बाटी के लिए सबसे पहले मैंने आटा लगाई, ये देखिए। अब बाटी के लिए आटा लगाने के बाद यहाँ चूरमा के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। चूरमा के आटे में मैंने वही डाला, थोड़ा सा घी डाला था, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा हल्का सा नमक, और वही मोयन जब तक ना बने आटे का, तब तक मतलब घी डालना है इतना। तो बस यहाँ भी मतलब सॉफ्ट वैसे ही रोटी की तरह ये आटा रहेगा। बस वैसे ही गूँथ लिया था। गूँथने के बाद बस एक मोटी सी रोटी मैंने बनाई थी। चूरमे के लिए मोटी रोटी ही बनती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और किसने किसने ये डिश खाया है, दाल बाटी चूरमा, आप लोग बताना ज़रूर मुझे। ये देखिए, और यहाँ पे पता है, अब हम लोग तो दाल बाटी चूरमा खा लेंगे, पर पता नहीं हाई कमान राजा बाबू खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो उनके लिए फिर मैंने दाल तो था ही, तो दाल में फ्राई कर दूंगी प्याज लहसुन से। और यहाँ पे मैं चोखा भी बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपने तीनों बच्चों को भी खिला दूंगी, सारे मेरे बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे वही मैंने हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, टमाटर और नमक, बस यही सब डाला, और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया आलू में। खूब टेस्टी भरता भी बना था, कुछ मतलब चटपटा सा बना था, अच्छा लगा था। और भरता भी बनाया था, चावल दाल, और दाल बाटी चूरमा तो बनी ही थी, क्योंकि 2-2 जगह आप लोगों को सब जैसे कि पहले से ही पता है, बनाना ही पड़ता है, मुझे मजबूरी है। और एक जगह चाहे घर में कुछ हो चाहे ना हो, थोड़ा थोड़ा ही करके मुझे बनाना पड़ता है। और चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं देख रही थी आटो में पता नहीं कुछ मुझे दिख रहा था, तो मैं हटा रही थी बार बार। यहाँ देखिए, अब बाटी के लिए मैंने तवा रख दिया था। पहले मैंने सोचा पैन पर बन जाएगा, पर पैन में नहीं बना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पैन पर। तो मैंने सोचा नहीं, मैं जैसे मतलब भाटा जैसे भूजते हैं ना गैस के ऊपर, वैसे ही मैं बाटी को भी सेक लूँगी, क्योंकि एक मैंने वीडियो में देखा था ऐसे बाटी को सेक लिया जाता है।
फिर मैंने वैसे ही सेका। अभी तो मैं पैन में डाल रही हूँ, थोड़ा-सा घी लगा दिया था, उसी में सारे ऐसे गोल-गोल देखिए आप। पैन में मैंने डाला ना, मैं बता रही हूँ ना, थोड़ा-सा ही बस हल्का-सा ऐसे ही मतलब पका लिया था। फिर उसके बाद यहाँ देखिए बिल्कुल गैस बिल्कुल एकदम स्लो करके धीरे-धीरे करके बाटी को मैंने सेक लिया था। बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, ऐसा नहीं है कि कच्चा रह जाएगा। इसलिए मैंने छोटे-छोटे से बनाए थे कि कच्चा ना रह जाए अंदर से। और गोल-गोल है तो इसलिए मतलब थोड़ा-सा मोटा है ना, तो इसलिए मतलब बिल्कुल स्लो आँच पे। और ये काम हम कंडे पर भी कर सकते हैं, पर वही है कि कंडा हमारे यहाँ है नहीं, लकड़ी-वकड़ी वाला आग वाला सिस्टम है नहीं, तो इसलिए फिर मैं चूल्हे पर ही गैस पर ही कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मतलब हो गया था, बन गया था। और आप लोग बताना ज़रूर किसने-किसने ट्राई किया, किसने कौन-कौन खा चुका है, मतलब जो कोई भी मेरा वीडियो देखता हो, उनसे पूछ रही हूँ। और हमने तो पहली बार बनाया था। ये देखिए यहाँ पे रोटियाँ भी बन चुकी है। जैसे कि हमेशा मेरा कार्टून ही चलता ही रहता है। 2-4 मतलब 3-4 थे, पूड़ियाँ भी बची थी सुबह वाली। गाय के लिए मैंने रोटी भी निकाल दी थी। और जैसे कि निकाला ही जाता है, हर घर में ही निकलना चाहिए, पहली रोटी गाय को निकलना चाहिए, क्योंकि गौ माता को मतलब पहले खिलाने के बाद ही खाना चाहिए। बस यहाँ पे मैं ना चूरमा के लिए रोटी बनाना भूल गई थी। फिर मैंने फिर से दोबारा गैस जलाया। यहाँ देखिए मोटी सी रोटी बना ली थी, इतना गर्म था ना, तो मैंने हाथ से तो ये मिसता नहीं अच्छे से, मैंने मिक्सी में चला दिया था। बिल्कुल एकदम चूर-चूर सा हो गया था, एकदम चूरमा जैसे अच्छे से। बस थोड़ा-सा घी की कमी पड़ गई थी, वरना अच्छे से एकदम बिल्कुल बाइंड हो जाता, पर कोई नहीं, थोड़ा कम ही घी डाला था, क्योंकि रोटी में भी मैंने घी डाला था। तो बस अच्छे से घी है नहीं घर में, सही बताऊँ, और मक्खन निकला धरा है। घी मुझे बनाना है, मैं बनाऊँगी, फिर देखती हूँ 1-2 दिन में बनाऊँगी। आज पता है, संडे होने के बावजूद भी ना पूरा मतलब यहाँ देखिए गर्म था ना बिल्कुल। आज संडे होने के बावजूद भी ना पूरा दिन ऐसे भागम दौड़ में बीता कि मतलब समझ में ही नहीं आया, सुबह आँख मिचते ही कैसे मतलब कुछ भी हमारे यहाँ संडे मंडे कुछ भी नहीं होता, हमें तो एक दिन का भी आराम नहीं हो सकता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया था। जितना मतलब खाना बनाओ ना, जितने तरीके के बर्तन उतने ज़्यादा हो जाते हैं। आज मैं दिखाऊँगी आप लोगों को अपनी पूरी गृहस्थी के बर्तन। अभी रुक जाइए थोड़ी देर में। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे चूरमे बन रहे थे और मैंने थोड़ा-सा और घी डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था। यहाँ देखिए डिब्बे में घी नहीं है ना, मैं बता रही थी ना। ये गरीबी का हाल है भाई। कोई नहीं, चलो फिर मैं बना ही लूँगी। और पूजा पाठ के लिए बनाती हूँ ना, लड्डू लाडू गोपाल के लिए तो रखती हूँ थोड़ी बहुत घी कि खिचड़ी-उचड़ी में डालने के लिए, खिचड़ी जैसे कि मैं बनाती हूँ तो। यहाँ पे अच्छे से मैंने चूरमा बना लिया था। यहाँ पे देखिए दाल फ्राई कर लिए थे लड्डू लाडू के लिए। दाल को फिर बनाने के बाद फ्राई कर लेना है, टमाटर, हींग, जो कोई प्याज़ खाता है तो प्याज़ डाल ले अपना, मैं तो प्याज़ खाती नहीं। यहाँ देखिए बाटियों को अच्छे से बन गई थी और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट से बने थे एकदम, मतलब अंदर से एकदम, ऊपर से तो ठीक थे, क्योंकि मोयन हमने डाला था ना, तो बहुत अच्छे बने थे। और बस बाटी तोड़ने के बाद बाटी के ऊपर से दाल डाल के खाया जाता है, फिर उसके साथ चूरमा भी खाया जाता है। चोखा भी मैंने बनाया था, मैंने चोखा भी डाल दिया, क्योंकि चोखा में मैंने प्याज़ व्याज़ कुछ डाला नहीं था। बिना प्याज़ का ही चोखा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, तो मैंने फटाफट यहाँ पे कढ़ाई में ना मैंने राजा बाबू के लिए वो किया था, दाल फ्राई किया था। तो बस पता नहीं क्यों आदत हो गई राजा बाबू बोलने की। चलिए आप लोग समझ ही जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों का नाम लेके ही पुकारा जाए। तो बस यहाँ पे मैंने दाल निकाल दी है, खाना लगा लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड्डू से मैं कह रही थी बउआ वो थाली लग गया, थोड़ी एक फ़ोटो खींच दो, तो ये वो फ़ोटो खींच रही थी थंबनेल के लिए। और बस यहाँ पे देखिए आप लोग भी आ जाओ, गरमा-गरम खाते हैं। चावल भी मैंने निकाल लिया था, जैसे कि मैंने चावल भी बनाया था। बस चलिए लड्डू लाडू गोपाल को खिलाते हैं, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। फिर हमने खाया-पिया खूब आराम से और आराम भी किया थोड़ी देर क्या, थोड़ी बहुत देर आराम किया, क्योंकि चीकू की तबीयत नहीं सही ना, तो उसको भी मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो रही थी बुखार की वजह से, जुकाम की वजह से उसे बुखार है। यहाँ देखिए किचन का ये हाल था, मैं बस खा के चली गई थी बस उसके पास, क्योंकि उसकी बताया ना, बच्चे का जब तबीयत नहीं सही हो तो बच्चों को टाइम देना पड़ता है। मेरे बच्चे तो वैसे भी छोटे-छोटे से हैं। बस मैं उसको लेने के लिए मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा ठीक है, ये अपना ही काम है, कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने फिर उसको पूरा टाइम दिया, चीकू को सुलाया, उससे प्यार किया, उसके साथ बहुत ढेर सारा खेला। अब फिर उसका तो यही रहता है, बस दिन भर थोड़ा-सा गिरेगी तो इतना मतलब वैसे खूब चिल्लाती है खूब, जैसे गिर जाएगी ना उसको चोट लग जाएगा तो इतनी धीरे से बोलती है, लग गया, लग गया। इतना प्यार आता है। आजकल तो नई-नई भाषाएँ सीख गई हैं, मत पूछो। तो बस चलिए, और यहाँ पे फटाफट मैंने बर्तन माँज लिए थे, माँजने के बाद बस मैं धुल रही हूँ। बहुत सारे ये जितने मैंने अभी दिखाए ना आप लोगों को बर्तन, ये सारे मेरे गृहस्थी के इतने ही बर्तन हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास अब बर्तन नहीं है। ये सारे बर्तन मेरे 3 मतलब मेरे पास तो कढ़ाई है, तीनों कढ़ाई निकल चुका था, सब कुछ बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। बस मैंने यहाँ पे फटाफट सारे बर्तन वो धुले अच्छे से।
और धुलने के बाद बस वही था, किचन की साफ़ सफाई भी मैंने नहीं की थी, मैं बता तो रही हूँ, मैं बस चली गई थी। अब ऐसे चीकू की तबीयत सही होती है ना, तो मैं लड्डू को दे देती हूँ और फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, पर चीकू आज बीमार थी तो वो लड्डू के पास भी नहीं रह रही थी। बड़ी मुश्किलों से सारा काम किया, पर कोई नहीं, होता है जब बच्चे बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं तो हमें कैसे चिड़चिड़ा सा होता है, तो वो तो बच्चा है। तो बच्चा जब बीमार हो ना तो माँ के पास ज़्यादा चिपकता है, तो यही हाल है बस उसका भी। तो बस यहाँ पे मैंने आराम से मैंने भी कोई थोड़ा बहुत देख के मुझे उलझन हो रही थी, बहुत सारे बर्तन कैसे धुलूँगी, बहुत टाइम लगेगा। जब ना करो ना तो उलझन होती है, जब हाथ करने लगो तो सारा काम हो जाता है। तो वही चीज़ें, चिड़चिड़ाना हमें नहीं चाहिए, हमारा काम है और अभी नहीं तभी तो करना ही होता है, चाहे दोपहर में करो, चाहे शाम में करो, जब भी करो। क्योंकि ऐसे गंदा देखा भी नहीं जाता ना, और अपना घर वैसे भी गंदा रखना नहीं चाहिए। बस मैंने साफ-सफाई कर ली, साफ-सफाई करने के बाद बस ये दिखाया आप लोगों को किचन फाइनली साफ ऑफ हो गया सब कुछ। और साफ ऑफ करने के बाद बस अब नीचे-नीचे कभी मैंने साफ कर लिए थे, यहाँ पे डिब्बे में मैंने 1-2 धुल दिए थे, यहाँ पे कपड़े भी मैंने नहीं लगाए थे। अभी ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है, आप लोगों को लग रहा हो शायद 6 साढ़े 6 7 बज रहा हो, पर नहीं, बादल है ना इसकी वजह से मौसम ऐसा है, ज़्यादा अभी टाइम हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बता रही हूँ ना 2 दिन से लगातार बारिश बहुत हो रही है, तो इसकी वजह से धूप ही नहीं निकला है, फिर भी कपड़े तो धुले ही जाएँगे क्योंकि बच्चों का घर है, इधर-उधर करके मैं पंखे में, कूलर में डाल दूँगी तो सूख जाएगा। बच्चों में ऐसा है ही नहीं कि एक दिन भी कपड़ा ना धुलो। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और बस इतना ही कहूँगी। और प्लीज़ ब्लॉग पूरा फुल वॉच कीजिएगा, अगर जितने लोग ये देखते हो थोड़ा सा देख के वापस ना जाया कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिक्कत तो होती ही है जब मेहनत करो तो, पर कोई बात नहीं। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। सबको राधे राधे, जय श्री मना रहा है।